तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम क्लास 10th का जो फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस उसके बारे में पढ़ लेते हैं। हमने बैलेंसिंग करना आपको सिखाया था पिछले वीडियो में। तो आज हम आपको टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में बताएंगे कि केमिकल रिएक्शंस कितने प्रकार की होती हैं। तो जो केमिकल रिएक्शंस है मुख्यतः मेनली देयर आर द 5 टाइप्स। देयर आर 5 टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। कौन सी? फर्स्ट ऑफ ऑल कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेकंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन 4 टाइप है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और 5th टाइप ऑफ रिएक्शन इज रिडॉक्स रिएक्शंस, रिडॉक्स रिएक्शंस। तो 5 प्रकार की रिएक्शंस कौन सी होगी आपके सामने? कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट एंड रिडॉक्स रिएक्शन। तो एक एक को डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या होती हैं? ऐसी रिएक्शंस जिसमें 2 और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट। कॉम्बिनेशन, कंबाइन का मतलब जुड़ना। क्या? 2 या उससे अधिक जो रिएक्टेंट्स है कंबाइन होकर के सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे। तो मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ 2 or more reactants, 2 or more reactants combine to form single product, combine to form single product, यानी कि सिंगल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करते हैं। इसका एक एग्जांपल मान लीजिए, आप कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर वाटर डाल देते हो, इट चेंजेस इनटू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इसमें 2 रिएक्टेंट्स थे, कंबाइन होकर के एक सिंगल प्रोडक्ट बन गया। इसको क्या कहते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या सेलेक्ट लाइन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें 2 रिएक्टेंट आपस में कंबाइन या उससे अधिक भी रिएक्टेंट हो सकते हैं, आपस में कंबाइन होकर के क्या बनाते हैं? सिंगल प्रोडक्ट। ऐसी रिएक्शंस को कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होगा? सिंगल रिएक्टेंट जो है, सिंगल रिएक्टेंट सप्लिट्स इन 2 और मोर प्रोडक्ट्स, 2 या उससे अधिक प्रोडक्ट्स में टूट जाता है। यानी कि ऐसी रिएक्शन जिसमें एक सिंगल सब्सटेंस होगा वो टूट जाएगा और किस में चेंज हो जाएगा? 2 या उससे अधिक प्रोडक्ट्स में चेंज हो जाएगा। जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट, यदि आप इसको हीट सप्लाई कर देते हो तो हीट सप्लाई करेंगे तो ये ब्रेक हो जाएगा और ये टूट करके कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाएगा। और ये रिएक्शन आपको पता है रिवर्सिबल रिएक्शन है। ठीक है भाई। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस में क्या होता है? एक सिंगल जो रिएक्टेंट है टूट करके 2 या उससे अधिक प्रोडक्ट्स बनाता है। जैसे कि उदाहरण के लिए एक और रिएक्शन कर लेते हैं FeSO4। यदि आप इसको हीट कर देते हो तो ये किस में टूट जाएगा? FeO2 F2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। ठीक है। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगा देते हैं। तो क्या समझे? डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है कि सिंगल जो रिएक्टेंट है वो सप्लिट हो जाता है और 2 या उससे अधिक प्रोडक्ट्स में चेंज हो जाता है टूट करके। तो एक क्वेश्चन भी आता है कि वाई कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर अपोजिट टू डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एक NCERT क्वेश्चन है आपके बुक में शायद कि भाई कॉम्बिनेशन रिएक्शन डिकम्पोजिशन रिएक्शंस का उल्टा क्यों होती है। तो इसमें साफ है कि कॉम्बिनेशन में तो 2 या उससे अधिक रिएक्टेंट्स कंबाइन होकर के सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, जबकि डिकम्पोजिशन में एक टूटता है और उससे अधिक प्रोडक्ट्स बनाता है, यानी कि 2 या उससे अधिक प्रोडक्ट बनाता है। अब जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन के फर्दर टाइप है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है वो 3 प्रकार की होती है।
कौन कौन सी? एक तो इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रिक करंट पास करके तोड़ा जाता है। दूसरा होता है फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। और थर्ड है थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन। यानी कि इनमें डिकम्पोजिशन तो होनी है, लेकिन करंट की सहायता से इलेक्ट्रोलिसिस करके तोड़ा जाए तो वो होगा थर्मल इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन। यदि सनलाइट की सहायता से किसी रिएक्टेंट को तोड़ा जाए, ब्रेक किया जाए, तो होगा फोटोलिटिक। फोटो मानी सनलाइट। और थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब होता है हीट, यानी कि आप किसी को हीट करके फिर तोड़ देते हो, वो थर्मल डिकम्पोजिशन। तो एक क्वेश्चन आया भी है कि एक एक उदाहरण दीजिए, एक एक एग्जांपल दीजिए जिसमें डिकम्पोजिशन करंट की सहायता से हो रहा है, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन और थर्मल डिकम्पोजिशन का उदाहरण। तो थर्मल डिकम्पोजिशन का उदाहरण तो आपके सामने है ही कि जी हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट कर देते हैं, हीट कर देते हैं तो किस में टूट जाता है? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन का कि करंट पास कर देते हैं, हम वाटर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट पास करें, यानी कि इसका इलेक्ट्रोलिसिस करना है, इलेक्ट्रिक करंट पास मात्र से ही नहीं टूट जाएगा। इसमें एसिड बेस मिलाएंगे, फिर करंट पास करेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस होगा और उसकी सहायता से ये अलग अलग टूट जाएगा, यानी कि जिससे बना है हाइड्रोजन ऑक्सीजन से टूट जाता है। एक होता है फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन, यानी कि डिकम्पोजिशन विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। फोटो मानी सनलाइट, जहाँ भी फोटो आपको दिखाई दे तो समझ जाना है कि सनलाइट की बात कर रहा है। तो डिकम्पोजिशन विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, तो हम कर लेते हैं AgCl या AgBr कर लीजिए। AgBr चेंजेस इनटू Ag प्लस Br2। तो बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगा देते हैं, यहाँ 2 लगा, और ये किसकी प्रेजेंस में हो रहा है? सनलाइट की प्रेजेंस में। तो ये 3 रिएक्शंस याद रखना, बड़ी इंपॉर्टेंट बनती हैं। क्या क्या है? डिकम्पोजिशन के टाइप्स हैं, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन कैरिड विद दी इलेक्ट्रिक बाईपासिंग इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि इलेक्ट्रोलिसिस की सहायता से तोड़ा जाए, जैसे कि पानी को आप तोड़ सकते हो, तो ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन में टूट जाता है फर्स्ट। ये इसका एग्जाम्पल रहा, ये इसका एग्जाम्पल है और ये इसका एग्जाम्पल। फोटो माने कि सनलाइट की प्रेजेंस में सनलाइट की सहायता से तोड़ा जाता है। थर्मल का मतलब हीट, हीट की सहायता से इसको तोड़ा जाता है। तो डिकम्पोजिशन यानी कि सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शंस क्लियर हुई। थर्ड पढ़ लेते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा कि एक जो मोर रिएक्टिव मेटल है वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है, यानी कि मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स साल्ट सॉल्यूशन। ध्यान देना, क्या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है? ज़्यादा रिएक्टिव मेटल कम रिएक्टिव मेटल को हटा देती है, उसकी जगह से भगा देती है और उसकी जगह खुद लग जाती है, जुड़ जाती है। यानी कि मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल, डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल, हम इसकी बात कर रहे हैं। डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स साल्ट सॉल्यूशन, फ्रॉम इट्स साल्ट सॉल्यूशन, यानी कि जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है वो कम रिएक्टिव मेटल को हटा देती है। उदाहरण के लिए मान लीजिए जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, हमने जिंक को कॉपर सल्फेट में डाल दिया, जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है, डिस्प्लेस कर देगी, कॉपर को भगा देगी और खुद जुड़ जाएगी। कॉपर भाग गया यहाँ से Cu। ऐसे ही मान लीजिए, अच्छा इसका उल्टा करें तो इसका उल्टा वो मतलब कि मैं यदि कॉपर को जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में डालता हूं तो कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं होने वाली, क्योंकि रूल कहता है कि जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा वही तो कम रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर पाएगा। वैसे भी आप देख लीजिए कि कोई पावरफुल आदमी होगा वो कमज़ोर आदमी को डिस्प्लेस कर देगा, भगा देगा। ऐसे इनमें भी होता है कि जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है वो कम रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देगा। क्योंकि कॉपर कम रिएक्टिव है इसलिए जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर पाती है और इस तरह की कोई रिएक्शन नहीं होगी।
तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है कि मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव मेटल। अब फोर्थ टाइप है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी कि इसमें डिस्प्लेसमेंट 2 बार होना है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि डिस्प्लेसमेंट अकर्स 2 टाइम। तो क्या कह रहा है, एटम्स जो हैं एक्सचेंज देयर पोजीशन, मेटल एटम एक्सचेंज देयर पोजीशन, और डिस्प्लेसमेंट 2 टाइप 2 बार इनमें होता है। एक्सचेंज ऑफ आयंस, एक्सचेंज ऑफ आयन कर दो या एक्सचेंज ऑफ मेटल एटम कर सकते हो। मेटल के एटम्स है ना वो अपनी जगह को एक्सचेंज कर लेते हैं, 2 बार डिस्प्लेसमेंट होता है, सो इट इज़ डबल डिस्प्लेसमेंट। तो डबल डिस्प्लेसमेंट का यहाँ कर रहे हैं हम डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है भाई। एक्सचेंज ऑफ मेटल एटम, द रिएक्शन इन विच मेटल एटम एक्सचेंज देयर पोजीशन आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे कि मान लीजिए सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड को डाल देते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट का उदाहरण क्या है, सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड। अब इसमें 2 बार डिस्प्लेसमेंट होना है, अपनी पोजीशन को एक्सचेंज करेंगे। कौन कौन, जो मेटल है वो, ये और ये, यही तो मेटल है, ये इसकी जगह आ जाएगा और ये इसकी जगह चला जाएगा। यानी कि जहाँ सोडियम लिखा था बेरियम लिख देंगे और जहाँ बेरियम लिखा था सोडियम लिख देंगे। तो मैं सोडियम की जगह पहले बेरियम लिख रहा हूँ, BaSO4, नाउ बेरियम की जगह सोडियम लिख रहे हैं, तो हो गया NaCl, ठीक है भाई। तो इसको बैलेंस कर देंगे। बैलेंस करने के लिए इधर क्लोरीन, उधर क्लोरीन 2 है, इधर 1 है, 2 लगाया, ठीक है, बैलेंस हो गया। आई थिंक बेरियम भी बैलेंस है, क्लोरीन भी बैलेंस है। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ। हम इन सर्कल्स को मिटा देते हैं, क्या कि जो मेटल एटम्स है ना वो अपनी पोजीशन को एक्सचेंज कर देते हैं। मेटल एटम एक्सचेंज देयर पोजीशन, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। फॉर एग्जांपल कि सिल्वर नाइट्रेट और NaCl की भी रिएक्शन करवा सकते हो। सिल्वर नाइट्रेट प्लस NaCl, अपनी पोजीशन को एक्सचेंज करो, एटम्स की पोजीशन को एक्सचेंज करना है, यानी कि Na की जगह Cl और Cl की जगह Na, Na की जगह Ag और Ag की जगह Na। तो बताओ NaNO3 प्लस AgCl, ठीक है भाई। ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के उदाहरण है, आपको बहुत सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगी। तो एटलीस्ट प्रत्येक टाइप के रिएक्शन के 2-2 एग्जांपल आप ज़रूर ध्यान रखेंगे, जैसे कि आपके सामने 2 हैं। नेक्स्ट कर लेते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल और इम्पोर्टेंट भी बहुत, आगे भी बहुत यूज होती है। बताइए रिडॉक्स रिएक्शन, ध्यान से देखो। रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स के नाम से ही इसकी डेफिनेशन छिपी है, REDOX, यानी कि रिडॉक्स किन से बना है, 2 वर्ड से बना है, RED और OX से। इट्स द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 RED एंड OX। RED फॉर रिडक्शन एंड OX फॉर ऑक्सीडेशन। तो एक ऐसी प्रोसेस जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों होते हों, इसको रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। द रिएक्शन इन विच रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ, कि ऐसी प्रोसेस जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक साथ होते हों, ऐसी रिएक्शन को हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। अब बात आती है कि जी रिडक्शन होता ही क्या है, ऑक्सीडेशन होता ही क्या है। तो बहुत सिंपल वे से बताएंगे। क्या, पहले हम ऑक्सीडेशन कर लेते हैं। ऑक्सीडेशन, ध्यान से सुना, बहुत सिंपल वे से बता रहा हूँ मैं। ऑक्सीडेशन, देखो भाई ऑक्सीडेशन बोलते हैं तो हमें प्रोनाउंस करते वक्त ऐसा आता है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, माने कि जिसमें ऑक्सीजन का एडिशन होता है। ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन का एडिशन होता है,
ऐसी रिएक्शन को ऑक्सीडेशन कहते हैं। या ऑक्सीडेशन नहीं, मतलब ऑक्सीजन नहीं जुड़ती तो क्या हट जाता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हट जाती है। तो ऐसी प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन जुड़ जाए या हाइड्रोजन हट जाए, ऐसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। रिडक्शन जस्ट इसका अपोजिट कर सकते हो, यानी कि आपको केवल एक डेफिनेशन याद रखनी है, दूसरे इसकी अपोजिट कर देंगे। तो रिडक्शन में क्या होगा बताइए, रिडक्शन में इसका अपोजिट करिए, बताओ। रिडक्शन, रिडक्शन इसका अपोजिट करो। उसमें था ऑक्सीजन का एडिशन, तो एडिशन की बजाय आप रिमूवल कर दीजिए, उल्टा हो गया ऊपर वाले का। दूसरा, इसमें था रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो आप रिमूवल की जगह एडिशन कर दीजिए, एडिशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। उसमें था ऑक्सीजन जुड़ जाए या हाइड्रोजन हट जाए, ऑक्सीडेशन कहलाता है। इसमें आ रहा है ऑक्सीजन हट जाए या हाइड्रोजन जुड़ जाए, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, रिडक्शन। ठीक है भाई, इनके बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे, मैं एक दो करवा देता हूँ इनके एग्जाम्पल्स। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के क्या क्या एग्जाम्पल्स है भाई, पहचानना एक बार, ये क्लियर हो गया होगा आई थिंक। ZnO प्लस C चेंजेस इनटू Zn प्लस CO, पहचानना एक बार। ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है, इसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और इसमें रिडक्शन भी हो रहा है। चलो चेक करते हैं। पहले देखो ये क्या था, जिंक ऑक्साइड, और बाद में ये क्या चेंज हो गया, जिंक, यानी कि इससे क्या हट गया, ऑक्सीजन। अरे पहले तो इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ी हुई थी, बाद में हट गई। ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाता है, रिडक्शन। तो यानी कि जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन हो गया। अब नेक्स्ट वाले को ऑब्जर्व कर लेते हैं। कार्बन है, पहले तो अकेला था, बाद में ऑक्सीजन जुड़ गया, तो ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ कार्बन का ऑक्सीडेशन हो गया। तो इसमें दोनों प्रोसेस हैं। सो दिस कंप्लीट रिएक्शन इज ए रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा है, सो ऑक्सीडेशन हो गया। अब बात आता है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। देखो भाई, एजेंट जो भी होता है, आपने खूब सुना होगा, कोई LIC का एजेंट, कोई किसी का एजेंट है। तो एजेंट क्या होता है, उससे संबंधित वर्क करता है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडेशन करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट रिडक्शन करेगा। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, जो ऑक्सीडेशन को कैरिड आउट करते हैं। और ऑक्सीडेशन कैसे किया जाएगा, या तो ये ऑक्सीजन को सप्लाई करेंगे तभी तो अगले का ऑक्सीडेशन होगा, या ये हाइड्रोजन को हटा देंगे, इससे भी आगे वाली स्पीशीज सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, दो सब्सटेंस विच सप्लाई ऑक्सीजन और रिमूव हाइड्रोजन। ये वो सब्सटेंस हैं जो या तो किसी को ऑक्सीजन दे देते हैं या किसी से हाइड्रोजन को हटा देते हैं। और रिड्यूसिंग एजेंट इसका उल्टा कर दीजिए, क्या, सप्लाई हाइड्रोजन, सप्लाई हाइड्रोजन या रिमूव ऑक्सीजन। वो और रिड्यूसिंग एजेंट ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो या तो वो हाइड्रोजन को सप्लाई करेंगे या ऑक्सीजन को रिमूव कर देंगे। तो यहाँ आइडेंटिफाई करो एक बार, सप्लाई ऑक्सीजन को कौन कर रहा है, जिंक ऑक्साइड, क्योंकि इसके पास ऑक्सीजन है तभी तो सप्लाई करेगा। तो ये क्या हुआ, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और वैसे भी जिसका रिडक्शन हुआ हो ना, आंख बंद करके वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मान सकते हो। जिसका रिडक्शन हुआ है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मिलेगा, पक्का, देखने की जरूरत नहीं है। और जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है वो रिड्यूसिंग एजेंट मिलेगा। ठीक है भाई, ध्यान देना इस पर। जिसका रिडक्शन हुआ है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है वो रिड्यूसिंग एजेंट। अब आपको बहुत सारे और भी एग्जांपल्स मिल जाएंगे रिडॉक्स रिएक्शन के। एक आध और कर लेते हैं। CuO प्लस H2, Cu प्लस H2O, CuO प्लस H2,
Cu प्लस H2O। ये आइडेंटिफाई करो जल्दी से, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, दिमाग लगाओ जल्दी से, बताइए भाई। पहले था CuO, बाद में हो गया Cu, ऑक्सीजन रिमूव हो गया, ऑक्सीजन रिमूव हो गया तो इसका क्या हो गया, रिडक्शन। पहले था हाइड्रोजन, बाद में ऑक्सीजन जुड़ गया तो ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। और जिसका रिडक्शन हुआ है वो क्या मिलेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है वो क्या मिलेगा, रिड्यूसिंग एजेंट, अभी अभी बताया था, ठीक है। अब मुख्य ये 5 प्रकार की रिएक्शंस हैं। वैसे एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक भी होती हैं, वैसे जो प्रीसिपिटेशन रिएक्शंस हैं वो भी आई हैं, वो भी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में करवा देंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक्स अ लॉट।